बेसिक। पहला पॉइंट क्या है सर? पहला पॉइंट 100% प्रोडक्ट यूज एंड सेल करें। 100% प्रोडक्ट यूज एंड सेल करें। प्रोडक्ट यूज एंड सेल करें। ठीक है सर। दूसरा सर इकट्ठा लिख लेते हैं। दूसरा सर मेक ए लिस्ट, योर ड्रीम लिस्ट। लिस्ट। जी सर। तीसरा फॉलो 6 साइन अप एंड स्टार्टअप। स्टार्टअप। सही है सर। आपके पास अभी तक एक नए भारत का निर्माण ये किन लोगों के पास है सर? है आपके पास? इसे है लेकिन पढ़ा नहीं होगा। एक बार देखा केवल। जी सर। जबकि ये एक ऐसी चीज है ये हमारी जान है, सिस्टम। ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उत्पादों को इस्तेमाल व बिक्री करें। प्रोडक्ट को यूज करना और बिक्री करना। यूज करने का मतलब ये नहीं है कि हम जो मेरे घर पे उपलब्ध है वस्तु, मैं उसको जब भी एक्सपायर खत्म हो जाती है तो हम दूसरा जब प्रोडक्ट जरूरत अगर पड़ती है तो मैं किसका लाऊं? आरसीएम का। सही है। 100% का मतलब ये है कि आप जब भी प्रोडक्ट हमारे जो पास पहले से अवेलेबल है उसको मैं फेंक नहीं दूंगा, उसको यूज करके और जैसे ही वो खत्म होता है तो हम जब भी लाए तो आरसीएम का ही प्रोडक्ट लाए। ठीक है। ये 100% यूज का मतलब है। और धीरे धीरे करके हम सारे प्रोडक्टों को चेंज कर दें और बिक्री करें। बिक्री का मतलब है हम जहां भी किसी से बात करते हैं, हम किसी से मिलते हैं तो उस प्रोडक्ट को हमें सेल भी करना। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब धर्मवीर जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मोबाइल चार्जर का, तो इनका मतलब क्या है? ये मतलब बना के अपने घर पे रखे रहे। सबसे मेन काम बिजनेस का है बिक्री करना। ठीक है सर। हमें बेचना पड़ेगा और किसी को भी ले लीजिए आप, किसी को भी, चाहे टाटा को ले लें, चाहे डालमिया को ले लें, चाहे बिरला को ले लें, किसी भी उद्योगपति को ले लें या अमीर व्यक्ति को ले लें, उसने सिर्फ काम किया है बेचने का। और बिजनेस जो हमारा डेवलप होता है वो बेचने से ही डेवलप होता है। नंबर 2 लिस्ट। हमें लिस्ट बनानी है किन लोगों की? अपने जानकार लोगों की। अभी आपसे हम कहें कि आप एक पेज में कितने लोगों के नाम लिख सकते हो? 100 से 150 लोग नॉर्मल आ रहे लिख हैं। जाएंगे ना? हाँ लिख जाएंगे। और आपके पास अगर कोई फंक्शन हो ना, या अगर 2 कुंटल आटा की अगर पूरियां बनानी है ना तो आपके पास 2000 किलो हो जाएंगे। कहां से हो जाएंगे? किसी की लिस्ट उठानी पड़ेगी ना, पिछली जो शादी की है हमने, बहन की शादी की है या भाई की शादी हुई है, घर में जो भी शादियां हुई हैं, तो वहां से हम वो लिस्ट को उठा करके और वो लिस्ट बना सकती है। अगर ऐसे अगर कह दिया जाए, मोबाइल में तो है, हमें पता है मोबाइल में है, लेकिन जब तक हम उस लिस्ट को कॉपी पे नहीं उतारेंगे तब तक वो हमारा बेकार का मटेरियल पड़ा है, वो लिस्ट में गिनती नहीं है। और उस लिस्ट को हम उस पेज पे उतार लेते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे मैंने 10 लोगों को प्लान दे दिया और आपके पास 10 ही लोगों की लिस्ट थी, 11वें दिन 10 दिन में एक एक लोगों से मिल लिया, 11वें दिन कहेंगे यार मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं, किससे मिलने जाऊं। और अगर आपकी ये लिस्ट बड़ी है तो वहां से हमें ये पूरा भरोसा रहता है, हम अंदर से इतना मनोबल बढ़ा रहता है इससे कि हम पीछे बैक नहीं होते हो और वो लिस्ट हमारी बढ़ती रहनी चाहिए। जहां भी मिले, किसी से मिले, जहां भी नए लोगों से बात हो, उनका मोबाइल नंबर और लिस्ट हम लिख लें, इससे कि हमारा रॉ मटेरियल पर्याप्त बना रहे।
तो उससे हमारी लिस्ट गड़बड़ नहीं होगी और हमारे अंदर निगेटिविटी नहीं आएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक, इनवाइट, उन लोगों को इनवाइट करें। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन हम आज दोहरा क्यों रहे हैं? जिस प्रकार से मोबाइल के अंदर कोई जब फंक्शन काफ़ी दिनों तक जब पड़ा रहता है तो उसको भी अपडेट करना पड़ता है। अपडेट करने से क्या हो जाता है, वो उसमें ऊर्जा आ जाती है और नया सा लगने लगता है। ये समझ में आ जाता है कि उसमें जोश आ गया है, ये सारी ना काम अच्छा करने लगता है। जैसे ही हमने किसी फंक्शन को अपडेट कर दिया तो वो नया काम करने लगता है। इसीलिए हम ये सारे काम पता तो हैं, लेकिन हम इसको अपडेट इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर जागृति बनी रहे, हमारे अंदर हौसला बना रहे, हम इसको दोबारा से फिर उसी चार्जर के हिसाब से चार्ज बने रहे। राइट, इनवाइट करना है तो इनवाइट करना है। अगर किसी को हम बुलाते हैं कि हमने आ जाइए सब, 1 महीने के अंदर 1 साल के अंदर हम करोड़पति बन जाएंगे और आपको भी बना देंगे, वो नहीं आएगा। इनवाइट करने का तरीका हमने पढ़ा है, आप जो भी सीडी है सिर्फ इनवाइट करने का तरीका वहां पर पढ़िए, पता चलेगा। इनवाइट करने का मतलब है सीधा आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, उससे मुलाकात करिए, फोन से बात करिए और उनसे सीधी बात यही कहिए कि देखो भाई साहब, हमने एक अच्छा सा बहुत अच्छी सी एक अपॉर्चुनिटी मिली है और हम आप लोग उसको समझ के बैठ के बात करते हैं और आप भी आइए, और अगर अच्छा लगता है तो हम दोनों लोग मिलके उस काम को करते हैं। और आपने कहीं अगर ये कह दिया कि आ जाइए 1 साल के अंदर भाई साहब करोड़पति बन जाओगे, तो तू बन जा, उसके बाद देखेंगे, ऐसा है ना। तो इनवाइट करने का तरीका भी हमें बहुत सारी बुकें हैं उनमें मिलेगा और उनसे कैसे बात करनी है कैसे नहीं, वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। STP, उनको प्लान दिखाइए, बुक के माध्यम से दिखा सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं, सही है सर। और जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं वहाँ तो हम सारे लोगों को खड़ा करके 6 लोगों को खड़ा करके प्लान दे देते हैं, और प्लान तो वही है जो बुक से मिलेगा, जो किताब में लिख के बताएंगे वही प्लान है, या हम स्टेज पे बताएंगे वही प्लान है। वो प्लान दिखाएंगे और वो प्लान किससे दिखवाना है, अपनी अपलाइन से, जो उसमें परफेक्ट है उस आदमी से मुलाकात करके। और जैसे ही हम आज 10 बार 15 बार 20 बार अपनी अपलाइन से प्लान दिखा के और प्लान दिखवाते समय हम भी सीखते हैं और धीरे धीरे करके हम उसे सीख जाते हैं। फॉलो 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप होना चाहिए, ठीक है सर। 24 से 48 घंटे फॉलो अप में क्या होता है कि हम उसकी वो चीज देखते हैं कि आपको अच्छा क्या लगा। हो सकता है उनके काफी सारे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा है, ये महंगे प्रोडक्ट है, या एक्स्ट्रा कुछ भी उनके अंदर आ जाए, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास 4 काम है, मेरे घर पे कोई बीमार पड़ा है, ये सारी बातें हो सकती है। तो उन सारी समस्याओं का समाधान हमें करना होगा, यही फॉलो अप होता है। भाई वो कहेगा कि मैं सामान इतनी दूर कैसे लेने जाऊंगा, ये भी तो कह सकता है। तो उन्हें वो चीज बतानी है कि देखो ऐसा है, अगर आप 8 दिन के अंदर मार्केट के अंदर जाते हो, जब सामान लाते हो तो वहां से भी ला सकते हो। यहाँ से अगर हमें कुछ अलग मिल सकता है तो हम थोड़ा मेहनत करके भी 2 किलोमीटर जा सकता हूँ, ये चीजें बतानी पड़ेगी। उसकी समस्या जब सॉल्व हो जाएगी वो आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। स्टार्टअप करवाना फिर क्या है उनका, अगर वो प्रोडक्ट को अच्छा लगता है उनको, अगर प्रोडक्ट वो लेते हैं तो हम प्रोडक्ट को यूज के साथ साथ में उनसे बोलते हैं कि सर जी इसके साथ में एक बिजनेस भी छुपा है, वो सारी बात बताते हैं, बिजनेस कैसे करना है हमें, उनका साइन अप करवाते हैं, उनका शुरुआत करवाते हैं, स्टार्टअप करवाते हैं। लेकिन एक बात और आती है, जब स्टार्टअप कराते समय हम क्या करते हैं कि उनका साइन अप कर दिया और उनको छोड़ दिया, प्रोडक्ट के टाइम आया 27 तारीख को, भाई साहब आपने प्रोडक्ट नहीं लिया, वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? आपने किसी भी काम की शुरुआत जब कराई है तो उस हिसाब से नहीं कराई है, बिजनेस के हिसाब से, जिस हिसाब से करना चाहिए। आप तो जानते हो, वो नहीं जानते हैं, आप जानते हैं। अगर आप 4 साल से अगर कर रहे हैं, 2 साल से अगर बिजनेस को कर रहे हैं, तो आप जानते हैं बिजनेस की क्वालिटी क्या है, हम इसकी शुरुआत कैसे करवाएं,
हम किसी भी प्रोडक्ट का एक एजेंसी लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं और वहाँ पर जो भी मिठाइयाँ वगैरह रखते हैं बंटवाने के लिए वो भी करते हैं और उसके बाद फिर उसकी शुरुआत करते हैं, सही है ना। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ ज्वाइनिंग किया, पेपर पे साइन किया और उसे छोड़ दिया। उसे बताना पड़ेगा ये कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है। आपको सिर्फ आपको साइन अप करने से 700 प्रोडक्ट की एजेंसी मिलती है। एक प्रोडक्ट की कीमत क्या है और आपके पास 700 प्रोडक्ट है। आप सोच के देखो कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है। एक प्रोडक्ट की एजेंसी की लेने के लिए सर कितनी, आपके पास सर्जी एजेंसी जैसे आप लेना है या बर्तनों में एक एजेंसी लेना है, एक प्रोडक्ट की एजेंसी को कितना रुपए लगेगा, कम से कम 3-4 लाख रुपया है ना। 1 लाख जोड़ लो सर, सही है सर, 1 लाख। अब उसे हमने जिसका भी पहली बार साइन अप करवाया है उसे हमने ये जानकारी नहीं दी कि आखिरकार है क्या ये। एक प्रोडक्ट की अपने यहाँ सर जी कितने हैं, 700 प्रोडक्ट है सर। 700 बड़े 1 लाख, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए सर, 3 4 5 6 7, एक साथ में एक बार किसी का साइन अप करवाने पर 7 करोड़ रुपए की एजेंसी मुझे मिल रही है। अब सोच के देखो सर, एक शैम्पू के सिर्फ एक शैम्पू की फैक्ट्री डालने के लिए सर 4 करोड़ रुपए की लागत लगती है, सिर्फ शैम्पू का पाउच बनाने के लिए 1 रुपए का। वो वैल्यू उसे नहीं पता है सर, ये वैल्यू मुझे बतानी पड़ेगी। फिर वो उसी हिसाब से सुबह आराम से उसका पूजन करेगा, अगरबत्ती लगाएगा। बिजनेस को बिजनेस की तरीके से हम नहीं करते, रियल है ना। दिनेश मोहन जी की भी परसों मीटिंग थी सर जूम पे, उन्होंने एक बात कही है कि सबसे बड़ा काम जो अगर करना है तो मात्र नेटवर्क में 2 ही काम है। नेटवर्क में सिर्फ 2 काम है अगर बड़ा काम करना है तो। नंबर 1 ज्वाइनिंग, नेटवर्क बनाना। नंबर 1 सर क्या है, नेटवर्क बनाना। और नंबर 2 भी क्रिएट करना। और बिजनेस में कुछ नहीं है। उन्होंने बोला कि सिर्फ 2 काम करना है। नंबर 1 क्या है कि नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बनाना, और नंबर 2 है बिजनेस वैल्यू क्रिएट करना। भाई और क्या है बिजनेस में, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क बनाने के लिए जब नेटवर्क तो बन गया है, हो सकता है कि बिजनेस वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है, तो बिजनेस वैल्यू के लिए उन्होंने क्या कहा कि दूसरा वाला जो नियम है वो मैं पहले बताता हूं, इसका नेटवर्क की बात बाद में करते हैं। उन्होंने इसको पहले रखा और बोले कि बिजनेस वैल्यू को हमें क्रिएट करना है, बिजनेस वैल्यू चाहिए। सिर्फ 2 काम है बिजनेस के। उन्होंने बताया कि बिजनेस वैल्यू क्या है। बिजनेस वैल्यू का मतलब है हमने क्या कर दिया है कि हमने अपने अगला महीना आ रहा है सर, 4-5 दिन बाकी है। इस बिजनेस में जब भी हम प्रोडक्ट को लेकर के और क्या करते हैं कि 27 तारीख को फिर इकट्ठा करके 27 तारीख को हम इसमें क्रिएट करवाता हूं। आपकी गोलक जो भी है मार्केट, आप दुकान पर बैठते हो, आपकी गोलक है, क्या कभी उसे खाली छोड़ते हो? नहीं। क्यों खाली छोड़ी नहीं जाती? छोड़ी नहीं जाती। क्यों नहीं छोड़ी जाती? अशुभ होता है, अशुभ है ना, क्योंकि सारी दुकान की जो कमाई है वो कहां पर है, गोलक में है, सही है ना।
और आपको पता है कि जितने भी हमारे खर्चे चल रहे हैं, जितने भी हमारे मेंटेन हो रहे हैं, जो मकान बन रहा है, किससे हो रहा? गुल्लक से हो रहा था। उसको कभी खाली नहीं छोड़ सकती। शाम को भले पैसा निकाल लिया जाए, फिर भी उसमें 10 रुपए पड़े रहेंगे। क्या हमने कभी इस पर एहसास किया? जो हमारी आईडी बनी हुई है, 700 प्रोडक्टों की हमारी आईडी पर एजेंसी है, हम इसे खाली छोड़ना चाहिए। पहली बात उन्होंने कहा है कि 1 तारीख को इस पर बिलिंग हो जानी चाहिए। कितनी तारीख को? 1 तारीख को इसकी बिलिंग हो जानी चाहिए। 10 तारीख का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको खाली नहीं छोड़ना। ये भी तो गोलक है। आपकी सारी उम्मीदें यहाँ पर, जितने भी सपने यहाँ पे टिके हैं, हमारी आईडी पे टिके हैं। मैं सिस्टम को कर रहा हूँ आरसीएम, तो आरसीएम जब कर रहा हूँ तो बिजनेस वैल्यू पे ही सारा डिपेंड है। हम क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं। गोलक को भी कभी आप 0 नहीं करते हो, तो फिर आईडी को क्यों 0 कर रहे हो? यहाँ से सारी उम्मीदें हमारी हैं। तो सबसे पहला काम है कि हमारा 1 तारीख को हर हालात में बिजनेस चढ़ जाना चाहिए। कितना करना है कोई मायने नहीं रखता है। आपको 1000 करना है, 1000 कर दीजिए। कोर टीम में आना है, 2000 कर दीजिए। डायमंड क्लब करना है, 5000 कर दीजिए। स्टार डायमंड करना है, 10,000 कर दीजिए। जैसा आपका पॉकेट अलाउ करे, सही है ना? बिजनेस के लिए तो सबसे पहला काम क्या है, बिजनेस क्लियर हो गई। अगर ये 1 तारीख को ये अगर बिजनेस क्लियर हो जाए ना, तो 10 तारीख को मैं बता रहा हूँ सारी टारगेट क्लियर हो जाए। पहला काम क्या हुआ, बिजनेस तो क्लियर हो गई। अब बात आई नेटवर्क की। अब नेटवर्क हमें कैसे बनाना है? नेटवर्क हमें कैसे बनाना है कि जब हमारे पास कुछ प्रोडक्ट मैंने 1 तारीख को लेके डाल दिए, कुछ प्रोडक्ट हमने 1 तारीख को लेके और अपने बिल पे कटा दिया 1 तारीख को। सर जी कितने दिन बचे आगे? 30 दिन बचे। हमें दिखाई देंगे प्रोडक्ट हमें कहीं ना सेल करने हैं। हमने 5000 बिजनेस वैल्यू को ले लिया, 10,000 का सामान ले लिया। आगे कितने दिन बाकी है? 30 दिन पूरे हैं। 30 दिन है ना। अगर मैं 500 रुपए का भी अगर निकालता हूँ, अगर 500 का नहीं 300 रुपए का अगर भी प्रोडक्ट निकालता हूँ रोज, तो मैं वैसा 10,000 का प्रोडक्ट 30 दिन के अंदर निकाल सकता हूँ। निकल जाएंगे। तो कब कटाना चाहिए? 1 तारीख को। जितना करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और फिर जहां भी जाओ बीयूसी पर, आपको अगर कोई चीज आ गई पसंद, आपको हो सकता है पानी की बोतल ही पसंद आ जाए, है ना? हो सकता है आपको कोई टिफिन पसंद आ जाए, हो सकता है कि आपको टावल पसंद आ जाए, वो वहां से कटा लीजिए। सही है ना? सारा हो सकता है कि लिए। अब नेटवर्क की बात रही है, 30 दिन हम क्या करेंगे फिर इस प्रोडक्ट को? नेटवर्क करेंगे, लोगों को बांटेंगे। सही है ना? जब हम ये बांटेंगे, लोगों को ये देंगे, हम खुद यूज करेंगे, घर पे जो लोग आएंगे उनको आएंगे, वहां से क्या बनेगा? नेटवर्क। तो हमें पहले क्या करना है? खरीदारी 2 नंबर पे जरूर लगा है, लेकिन इसको पहले करना है। बिजनेस वैल्यू को क्रिएट पहले करना है, नेटवर्क तो अपने आप बनेगा फिर। राइट? आगे चले सर। क्या आया था सर? कोर स्टेप। पता है सर किसी को? नहीं पता? कोई स्टेप नहीं है। सही है ना? सबसे पहले हमारा यही काम, मैं इसी पर आज बात करूंगा। कोर स्टेप अपने ये क्लियर करूंगा, इसके बाद फिर रखेंगे जब भी, ठीक है ना? क्योंकि हमारा जब जड़ मजबूत नहीं होगा, तो जो हमारी टहनियां निकलेगी ना, उनमें दिक्कत आ सकती है। ओके? सेट योर गोल, नंबर 1 लिख लीजिए। सेट योर गोल, जिसे बोलते हैं लक्ष्य। लक्ष्य बनाए। लक्ष्य बनाए। ठीक है ना? लक्ष्य बनाए। लक्ष्य का मतलब सपने। गोल। सपने अलग चीज होती है सर, लक्ष्य अलग होता है। गोल। गोल, टारगेट। जी। टारगेट।
ऐसे हम उदाहरण दे दूं, लक्ष्य बनाए। आपके घर में मान लेते हैं अब शेख की शादी है, ठीक है, शादी है शादी है शादी है और मतलब बोलते रहे शादी है शादी है शादी है, सारा इंतजाम हो जाएगा? नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक उसका टाइम और टारगेट दोनों है। राइट। जब तक उस किस काम को करने जा रहे हैं उसका जब तक हम डेट क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। रिश्तेदारी में गया, अब से की शादी है, जहां भी गए व्यवहारियों से मिले, अपने रिश्तेदारों से मिले, अपने दोस्तों से मिले, अपने पार्टनर जो भी आपके साथ में बिजनेस कर रहे हैं उनसे मिले कि भाई साहब बच्चे की शादी है, बच्चे की शादी है। आ जाएंगे सारे लोग? नहीं आएंगे। राइट। क्या करना पड़ेगा हमें? डेट फिक्स करनी पड़ेगी। राइट। आपने अगर क्लियर कर दिया है, मान लेते हैं आप इस समय ईगल पिन पे हैं, राइट, आपने बोल दिया ईगल पिन पे है और आप टारगेट बनाएंगे कि मुझे सितंबर तक, ठीक, डेट फिक्स कर लो सितंबर तक। उसके बाद जैसे ही हम अप्लायंस से मिलेंगे, सर जी मेरा सिस्टम कैसे होना चाहिए जिससे कि मेरा सितंबर में रॉयल्टी क्लियर हो जाए, डेट फिक्स कर दो सितंबर 2021 रॉयल्टी। मतलब आप शादी आपकी डेट पक्की हो गई। फिर हमें क्या करना है, जितने भी हैं सारी गाड़ियां भी करनी होगी, रिश्तेदार को भी आएंगे और क्या कहाँ पार्टी से कहाँ कहाँ मतलब बैंड बाजा कहाँ कहाँ क्या करना है वो सारा कुछ हो जाएगा। कहाँ से आटा आना है, कहाँ से रिफाइंड आनी है, सारा कुछ हो जाएगा। क्या बनाना है हमें? डेट फिक्स करनी है, लक्ष्य बनाए। नंबर 2, सो द मिनिमम 5 प्लान वीक में। एक कोर जो स्टेप होता है, कोर स्टेप का मतलब है हमको जो कोर लीडर होते हैं ना उनको एक सप्ताह में 5 प्लान डेली देना है, मतलब एक सप्ताह में 5 प्लान। नंबर 2, 5 प्लान हर एक हफ्ते में। जी सर, कम से कम 5 प्लान। नंबर 3, मिनिमम 5000 बीवी प्रोडक्ट इन मंथ अपने आईडी पर, मतलब डायमंड क्लब क्लियर करना है। तीसरा जी 5 प्लान, 5000 बीवी, तीस मिनट वॉक। लिख लो पहले फिर हम बता रहे हैं। चौथा है जी, 5वां है बड़ा प्रोग्राम, 1 महीने में 1। सक्रिय अपलायन, अपलायन से काउंसलिंग, निरंतर काम करने वाले, सीखें सिखाएं डुप्लीकेट। ठीक है सर, 5000 बीवी, 5000 की बीवी हम अपने कोड पे जब कर लेंगे
तो हम उसे निकालने की फिर कोशिश करेंगे, लोगों से मिलेंगे। ठीक है ना। 30 मिनट वॉक नियम बनाए, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आदत डालें। आदत में जब सारे काम, जब कोई सा काम आदत में आ जाता है फिर उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। सही है सर। जैसे शुरुआत में बच्चा जब साइकिल चलाता है तो क्या करता है, वो हैंडल भी पकड़ता है और पैडल को भी देखता है कि ऐसा तो नहीं दूसरी जगह पैर रख जाए। ब्रेकर आ गया तो उसे सोचना पड़ता है कि ब्रेक लगाए। अब ये नहीं समझ में आता है कि कितना लगाए, कभी कभी ज़्यादा लग जाता है तो गिर जाता है। और जब हम उस साइकिल को सीख जाते हैं फिर ना हमें सोचने पड़ती है कि ब्रेकर लगाए, ब्रेकर आ गया है तो ब्रेक लगाए, कहाँ घंटी बजानी है, कहाँ पैडल बंद करना है, कहाँ कुछ करना है। ये सारी चीज़ें आदत में जब आ जाती हैं तो हमारे सारे काम क्लियर हो जाते हैं अपने आप। ये ना, तो हम आदत बनाएंगे कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बुक पर डे पढ़े। कौन सी बुक पढ़े? जो हमारी अपलाइन बोले। राइट। बड़ा प्रोग्राम UES, बड़ा इवेंट प्रोग्राम जिसे बोलते हैं। एक महीने में एक प्रोग्राम जरूर देखें सक्रिय अपलाइन से, जो हमारी काम करने वाली अपलाइन है उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करें, अपना पूरा ब्यौरा, पूरी ट्री, सही है ना, वो ट्री पूरी बना के हमें कहाँ कहाँ पर काम करना है, कितना कितना काम करना है, अगले महीने का हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये सारी काउंसलिंग हमें करनी है। निरंतर काम करने वाले बने। ये नहीं है कि मैंने 1-2 दिन काम कर लिया, 6 दिन बैठा रहा, 8 दिन बैठा रहा, 15 दिन बैठा रहा, कोई हासिल नहीं होने वाला है। आप लगातार करें। अगर 1 घंटा काम करते हैं और हमने नियम बनाया था 4 घंटे का, अगर 3 घंटे मेरा नहीं हो पाया है तो हम कोशिश करें कि अगले दिन 4 घंटा हो, 3 वो 7-6 घंटे कर लें, एक आगे फिर निकाल लें, 5 घंटे कर लें। किसी दिन अगर गैप हो जाता है तो उस टाइम को हम बिल्कुल मैनेज करें। ये नहीं हमें करना है कि अब नहीं हो पाया तो नहीं की बात, अगला फिर देखेंगे, 2 घंटे काम करेंगे, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत ये आ जाएगी कि वो हमारा काम परमानेंटली नहीं रहेगा। अगर हम परमानेंटली उसे काम को करते हैं तो धीरे धीरे करके वो भी हमारी आदत में परिवर्तित हो जाएगा। जब तक हम एक लोगों से मिलेंगे नहीं तब तक रोटी नहीं खाएंगे। आदत बन जाती है तो मिलना है। ठीक है ना। सीखें, सिखाएं और डुप्लीकेट करें। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक सिखाएंगे नहीं। क्या सिखाएंगे बताओ? जब सीखेंगे नहीं तो सीखने की आदत डालो, हो सकता है। और डुप्लीकेट क्या करना है, जो चीज जैसे फोटोकॉपी है, मैंने आपको बता दिया। डुप्लीकेट कैसे करना मैंने आपको बता दिया सर जी। RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका आप उसे बताइए। हो सकता है कुछ शब्द गड़बड़ हो जाए और उसका हम फोटोकॉपी अगर करा के दे दे तो सेम बोलेगा ना। तो वही तो डुप्लीकेट हमें करना है। क्या डुप्लीकेट हमें क्या करना है कि हमें बैठना है तो कहीं मीटिंग में जाना है या हमारी कहीं ट्रेनिंग हो रही है तो हम टाई लगाकर बैठे, ड्रेस कोड में बैठे। अगर आप नहीं बैठेंगे तो आपकी लाइफ लाइन भी नहीं बैठेगी, ऐसे ही बैठ जाएंगे। सही है ना। तो हमें क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, मतलब फोटोकॉपी करनी है। वो ये नहीं चलेगा कि आप जूता पहन के नहीं आए, आपने बेल्ट भी नहीं बनी, शर्ट भी नहीं दबी है, कोट पहन लिया है। जिस तरीके से आप करेंगे वही आपका लाइफ लाइन करेगा। हमें क्या करना है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट किसको करना है, अपलाइन को डुप्लीकेट करना है और उस अपलाइन को जो सक्रिय हो। अब भाई अपलाइन अगर हमारी खुद ही मरी बैठी है और मैं उससे अगर सलाह दूंगा तो वो क्या कहेगा, यार उसका बैठा यार काम हो रहा है यार, चुप बैठा चलेगा। ठीक है ना। तो आपको भी वो नीचे गिराएगा। तो सीखेंगे, सिखाएंगे और डुप्लीकेट करेंगे। हम सीखें वही चीज हम अपने नीचे वालों को सिखाएंगे और वो डुप्लीकेट करके, ठीक है ना। अगला सबसे जो मेरा रूल है सर, मौलिक नियम, इनमें कोर टीम लिखना सर। इसमें कोर स्टेप, 8 कोर स्टेप, 8 ठीक है ना स्टेप।
तीसरा है कार्डिनल रूल, मौलिक नियम। मौलिक नियम अभी तक पढ़े नहीं होंगे सर, ये ना मौलिक नियम बहुत अच्छी चीज है, लिखिए। तो सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग न करें। नंबर 1, सिस्टम की अपलाइन की अनुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग न करें। नंबर 2, अपनी डाउनलाइन व क्रैश लाइन में नकारात्मकता न फैलाएं। नंबर 3, किसी के पैसों हाँ भाई। किसी के पैसों, भावनाओं व परिवार के साथ खिलवाड़ न करें। तीसरा जी, किसी के पैसों, भावनाओं व परिवार के साथ खिलवाड़ न करें। लिख लिया। किसी की आलोचना, बुराई न करें। अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ चौथे ही में नहीं, अगला 5वां, अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप न करें। बिजनेस में ओके वार्तालाप न करें। नंबर 6, बिजनेस में धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग न करें। नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग न करें। नंबर 7, झूठ ना बोले, बड़ी ना हके, दिखावा ना करें। सही है सर। सिस्टम का पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग न करें। नंबर 8 नहीं, अब बता रहे हैं, बस 7 ही हैं। कार्डिनल रूल, मौलिक नियम, सबसे मेन काम इसी का है सर। पीछे वाले जो लिख चुके हैं वो इतना मायने नहीं रखते हैं जितना मायने ये मौलिक नियम रखते हैं। नंबर 1 क्या है, सिस्टम में कोई भी सिस्टम की जो अपलाइन की अनुमति के बिना ऐसा काम न करें कि आपने क्या किया, नहीं सर 1000 रुपए का परचेज है, जो भी ज्वाइनिंग होती है, आपने क्या किया, नहीं सर परचेजिंग 3000 से कम की नहीं होगी। सही है, ये नहीं चलेगा। मतलब अनुमति जब तक न ले ले कि सर जी क्या कर रहे हैं, कोई सा नया तरीका अगर अपना रहे हो तो अपलाइन से संपर्क करिए कि सर जी मैं इस नियम को फॉलो कर रहा हूँ। अगर वो आपकी अपलाइन हाँ कर देती है तो उसे कर सकते हैं। ठीक, अपनी डाउन लाइन व क्रॉस लाइन में नकारात्मकता न फैलाएं। मतलब आप कोई प्रॉब्लम आ गई है, अगर हम नहीं बिजनेस को कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि क्रॉस लाइन में और डाउन लाइन में कोई नकारात्मकता फैलाए।
वो बेकार है, ये है वो है। और क्रॉस लाइन से कोई मतलब आस्था नहीं रखना। क्रॉस लाइन का मतलब अपने से जो अपने दोनों ले गए हैं उन पर सिर्फ काम करना है। दूसरे में कितना बिजनेस आपका गया कितना नहीं गया, दूसरे वाले लोगों से कोई भी कभी भी बैठ के बात नहीं करनी है, ठीक है ना। किसी के पैसों, भावनाओं या परिवार के प्रति खिलवाड़ ना करें। किसी के पैसा, जैसे आपने क्या किया कि आपने कहा कि सर जी ऐसा करिए, मेरा रॉयल्टी क्लियर होने वाला है और आप 50,000 का सामान लेके रख लो, है गलत है कि सही? गलत है। सही है ना। तो ये खिलवाड़ मत करें परिवार की प्रति। भाई वो कैसे अपना कमा के खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसने कहाँ से पैसा लिया और आपने बोल दिया, आपने उसने सोचा कि अपलाइन ने बोल दिया है हमें ये करना चाहिए, लेकिन गलत है, सही ना। उसके साथ कोई ऐसा